नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आ गया आपके लिए और एक नया लेक्चर, नया कंसेप्ट लेकर आया हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी पढ़ाई चल रही है बेटे आजकल? मन में विचार कैसे आ रहे हैं? अंदर मन में कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है अंदर से कि पास होंगे या नहीं होंगे? बेटे, आप जो सोचेंगे वही होने वाला है। आप कई बार मजाक मजाक में अपने दोस्तों से फोन में, व्हाट्सएप में ये बोल देते हैं कि यार मेरी तैयारी नहीं हुई, मैं इस बार फेल हो जाऊंगा। बेटे, ये बातें सारा सबकॉन्शियस माइंड सुन लेता है। बेटे, हमारा अर्ध जागृत मन है, जो हम सारा दिन जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कुछ करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, वो स्टोर हो रहा है, यहां तक कि अगले जन्मों तक जाता है। तो बेटे, आपने मजाक में भी ये नहीं बोलना कि मैं पास नहीं हुआ, मेरी तैयारी नहीं हो रही। बेटे, आपको हर समय पॉजिटिव बोलना है। बढ़िया हो रहा है, पढ़ाई कर रहा हूं, इस बार पास होऊंगा, सब बढ़िया है, सब याद भी आ रहा है। क्योंकि आपको लगता है कि आप सब भूलते जा रहे हैं। नहीं बेटे, हो ही नहीं सकता। एक सेल में 1000 जीबी का डाटा स्टोर हो सकता है हमारी बॉडी में, और ऐसे 1000 क्या लाख क्या अनगिनत सेल्स है हमारी बॉडी में। बेटे, बहाने नहीं, रीजंस नहीं, कुछ नहीं बेटे, बस मेहनत मेहनत मेहनत। कर्म योगी बनो। कल युग में कर्म प्रधाना, जिसने कल युग में कर्म को किया उसको लाइफ में सब कुछ मिला। तो बेटे, कर्म योगी बनना है, कर्म करना है। भगवान कृष्ण ने भी तो यही कहा था, कर्मण्यवाधिकारस्य, कर्म कर तू यार, मां फलेषु कदाचन। तू एक बार 100% कर्म कर तो सही, तुझे अंदर से खुद विश्वास होगा कि तू पास होने वाला है। अंदर सेटिस्फेक्शन होती है। बेटे, जिस दिन आप ज्यादा पढ़ते हैं, आप ईमानदारी से बताना, रात को सोने से पहले आपको अंदर सेटिस्फेक्शन होती है कि आज यार मजा आ गया, तो आज अपने आप को शाबाशी देने का मन करता है या नहीं? बेटे, बस वही वही तो इंटरनल टेस्ट है। बाकी सब कुछ होने लग जाएगा अपने आप। ये कायनात बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे बदल रही है, अगर आप अपने उस उद्देश्य के लिए 100% एफर्ट्स डालते हो तो। आइए हम सभी आज लेक्चर 27 की शुरुआत करेंगे। लेक्चर 27, कमेंट 27 या क्वेश्चन 27। बेटे, यकीन मानिए, भले ये दिसंबर 2014 में आए या दिसंबर 2015 में या जून 2015 में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अटेम्प्ट में नहीं आएंगे। बेटे, ये लगातार 2 या 4 बार और आगे पीछे भी आ चुके हैं। मैंने जान के उस पेपर में नहीं लिया कि फिर कराऊंगा क्या। मैं तो 150 कंसेप्ट आपको 150 कराना चाहता हूँ। मैं बार बार ये थोड़ी बोलूंगा ये कंसेप्ट हो गया, रिपीट कर रहा हूँ। नहीं नहीं बेटे, तो मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि जो क्वेश्चन नंबर 27 है, बड़ा ही प्यारा सा है, बड़ा ही प्यारा है। आप प्लीज अपने रजिस्टर खोल लें, कुछ लिखना है, कम लिखना है बेटे, आज बहुत कम लिखना है। क्यों? क्योंकि इसके नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं। रजिस्टर खोल लें, आप अपनी डायग्राम वाली बुक खोल लें और उसका पेज नंबर 96 या 97 खोल लें। अपनी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की बुक नंबर 2 खोल लें और उसका भी पेज नंबर मैं बता देता हूं आपको, पेज 461 खोलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने इरादे बुलंद कर लें। कोई चीज नहीं है मुश्किल। सुनना जरा, ध्यान से सुनना, कमर सीधी करके सुनो। कुछ तो नहाए भी नहीं ऐसे मेरा लेक्चर सुनते जा रहे हो। बेटे, विद्या की देवी तभी आती है जब रोज नहाने का कार्यक्रम जारी हो। चाहे जितनी भी ठंड पड़ जाए, नहाना है। और ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना बेटे, मीडियम। मैं भूल गया बेटे, आपको कह रहा था, चाहे जितनी भी मुश्किलें हो, होनहार बच्चे उन मुश्किलों को अलग कर देते हैं और लाइफ में सक्सेस अचीव करते हैं। आइए आइए आइए, इरादे बुलंद करके, कमर सीधी करके, मैं क्वेश्चन 27 आपके सामने लिख रहा हूं। आप एक बार चेक करें कि मैंने आपके उस नोट्स में क्या लिखा है, मैं वो भी दिखाऊंगा। पहले एक बार लिख दूं, एग्जामिन द
बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, examine the basic characteristics and participants in the derivative मार्केट। बेटे दिसंबर 2014 में आया था और भी बहुत बार आ चुका है, सीए में, सीएस में, सीएमए में। तो आप मुझसे ये मत पूछिए कि कहां कहां आ चुका है, बस आप आम खाने में ध्यान दीजिए, आम की गुठली पे ध्यान मत दो। चलिए निकालिए प्लीज, मैं निकाल देता हूं वो शीट, ले लीजिए। ये शीट मैंने आपको दी थी, एग्जामिन द बेसिक कैरेक्टर, लिखवाई थी, मतलब एग्जामिन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पार्टिसिपेंट्स इन द डेरिवेटिव मार्केट। आपने उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और पार्टिसिपेंट्स लिखने इन द डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है जी, ठीक है सर, शुरू करें। अब आप सबको ये बात मालूम ही है कि हमने डेरिवेटिव का एक चैप्टर किया था, चाहे आपने यूट्यूब में, पेन ड्राइव में या फेस टू फेस कहीं भी किया हो। बेटे डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव या डेरिवेटिव की जगह हम जनरली यूज करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। बेटे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स, आपको पता ही है, दो मार्केट्स होती हैं। एक मार्केट का नाम है कैश मार्केट। सोना लेना है तो आज जाकर अभी सुनार से ले सकते हैं, तो मैं कहूंगा आज का रेट एप्लीकेबल होगा। आप आज भी सोना ले सकते हैं, लेकिन आप आज नहीं लेना चाहते, आप आज एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आने वाली दिवाली में मैं सोने को खरीद लूंगा। आज रेट तय हो गया, लेकिन डिलीवरी उस दिन होगी। बेटे इसी तरह से अगर आप फ्यूचर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स भविष्य में खरीदने के लिए आज एग्रीमेंट कर लेते हो, आज वचन दे देते हो कि मैं इतने शेयर्स खरीदूंगा या इतने बेच दूंगा, तो बेटे एग्रीमेंट तो आज हो रहा है, उस दिन का एग्रीमेंट आज हो रहा है, उस दिन का। तो बेटे इसको बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट, और इसके दो इंस्ट्रूमेंट्स बड़े ही प्यारे से हैं, एक का नाम है फ्यूचर और दूसरे का क्या नाम है? ऑप्शन। तो बेटे हम आज की क्लास में एक तो ये समझ रहे हैं कि डेरिवेटिव मार्केट में जनरली लोग क्यों जाते होंगे। आप बताइए लॉजिकली मुझे सोच के कि आज आप यहां खड़े T0 में और आपको ऐसा लग रहा है, आपकी ये थॉट्स हैं या आपका ये एनालिसिस है या आपके ये विचार हैं, कुछ भी आपकी ये स्टडी है कि इन्फोसिस या रिलायंस का शेयर आने वाले 3 महीने के बाद इंक्रीज होगा 15% से 20% से, क्योंकि मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो का कंसेप्ट लेकर आ गए और वो रिलायंस जियो में इतने लोग हो गए हैं और 31 मार्च तक फ्री कर दिया है। तो आपको लग रहा है आपकी कैलकुलेशन है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा। तो आज आप क्या करेंगे? आप उसके रिलायंस के शेयर को बाय करने में इच्छा रखेंगे या रिलायंस के शेयर्स बेचने में इच्छा रखेंगे? सोचना है बेटे, सोचना है, बेचने में या खरीदने में। आपको लगता है कि प्याज का रेट बढ़ने वाला है, तो आप प्याज खरीदेंगे या बेचेंगे? खरीदेंगे बेटे जब मुझे ऐसा लग रहा है कि रेट फ्यूचर में बढ़ेगा तो मैं उस चीज को आज ही ले लूंगा, मैं आज ही खरीद लूंगा, मैं आज ही लॉन्ग हो जाऊंगा, मैं आज ही कॉल ऑप्शन ले लूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसका भविष्य में रेट गिरेगा, किंगफिशर एयरलाइन का रेट गिरेगा,
सोने का रेट गिरेगा, तो बेटे मैं कहता हूं मैं उस समय बेचने की बातें करूंगा। ये मैं आज नहीं बेच रहा, आज नहीं खरीद रहा, आज एग्रीमेंट ले रहा हूं, आज वचन कर रहा हूं कि मैं उस दिन आऊंगा, उस दिन इस रेट में ये चीज खरीदूंगा या बेचूंगा। बेटे इसको बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट। और इसके दो दो वानर हैं बेटे, एक फ्यूचर, एक नल। नल नल बेटा एक वानर था जिसने हनुमान जी को बताया था कि आप पवन के पुत्र हो, आप पवन के पुत्र हो, आप में अष्ट सिद्धियां हैं, आप में 9 निधियां हैं। तो हनुमान जी में वो सारी पावर्स वापस आ गई। बेटे उसी तरह से एक नील था, एक नील ऑप्शंस। तो दो आपके पास टूल है, दो टूल है, दो टूल है। किसमें? डेरिवेटिव मार्केट में। जो आप डेरिवेटिव मार्केट में बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बेटे फ्यूचर में हम लॉन्ग बोलते हैं और ऑप्शन में कॉल बोलते हैं अगर हमें कोई चीज खरीदनी है। और फ्यूचर में हम उसको शॉर्ट बोलते हैं और ऑप्शन में पुट बोलते हैं अगर हमें कोई चीज बेचनी है। तो बेटे ये तो बात हुई डेरिवेटिव की। अब डेरिवेटिव अपने में बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मैंने तो एक आइडिया दिया है कि भाई व्हाट इज द मीनिंग और फीचर्स ऑफ डेरिवेटिव्स। मैंने बहुत बढ़िया अपनी बुक में लिखा हुआ है, अभी दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपका ध्यान अभी एक नई चीज में लेके जाना चाहता हूं। वो कह रहे हैं हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव मार्केट। कौन से ऐसे लोग हैं जो डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं? बेटे मैंने उसके लिए आपके पास एक छोटा सा चित्र बनाया। बेटे 101 डायग्राम की बुक भी जरूर देखनी है। मैं कहता हूं जी देयर आर 3 पार्टिसिपेंट्स। एक तो होते हैं बेटे हेजर्स, एक होते हैं बेटे स्पेकुलेटर्स, और एक होते हैं बेटे आर्बिट्रेटर्स। ध्यान से स्पेलिंग देखना बेटे। एक हेजर अभी बताऊंगा, एक स्पेकुलेटर और एक आर्बिट्रेटर। भले आप कम लिखें, लेकिन अगर आप फोटो बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे तो नंबर ज्यादा आएंगे। अब सवाल आता है कि हेजर कौन होता है? देखते हैं बेटे। स्पेकुलेटर कौन होता है और बेटे आर्बिट्रेटर कौन होता है? मैंने कहा जी हेजर वो होता है जो जो हेजिंग करता है, जो भी काम वो करता है उसको हेजिंग बोलते हैं। और स्पेकुलेटर जो भी वो करता है उसको स्पेकुलेशन बोलते हैं। और आर्बिट्रेटर जो भी करता है उसको आर्बिट्रेज बोलते हैं। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है। मैंने कहा 3 तरह के व्यक्ति होते हैं जो पार्टिसिपेंट होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। एक हेजर, एक स्पेकुलेटर और एक आर्बिट्रेटर। इसके ऊपर डिफरेंस भी कई बार आया हुआ है, मीनिंग भी पूछा हुआ, व्हाट इज हेजर, व्हाट इज स्पेकुलेटर एंड हु इज आर्बिट्रेटर। आप मुझे बताइए कि आप इंफोसिस के यहां पर फाइनेंस मैनेजर हैं। सुनना 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 सुनना, एक बच्चा ढीला हो गया। बेटे आपकी सारी ट्रांजैक्शंस यूएसए के साथ हैं और आपको सब कुछ डॉलर्स में आएगा। मान लेते हैं आज के 3 महीने के बाद आपको आपको $1,00,000 मिलेंगे और आपको लग रहा है कि आने वाले 3 महीने में कहीं डॉलर का रेट 60 रुपए ना हो जाए। अभी रेट चल रहा है 70 रुपए, आपको लग रहा है कहीं 60 ना हो जाए। क्यों? क्योंकि बेटे अगर 60 हो गया तो आपको इसके बदले में 60 लाख रुपीस मिलेंगे और अगर आज ही ये मिल जाते तो बेटे 70 लाख रुपए मिलते। डॉलर तो 1 लाख ही मिल रहे हैं, लेकिन चेंज हो गया। इसका मतलब आपको आपको बेटे 10 लाख रुपए का लॉस ऐसा नजर आ रहा है कि देयर कैन बी अ लॉस ऑफ 10 लाख रुपीस। तो आप इस रिस्क को बचाने के लिए एचडीएफसी या किसी भी बैंक से एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं।
क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं कि मैं आपको इतने डॉलर इस दिन इस रेट में बेच दूंगा। तो आप अपने रिस्क को क्या कर रहे हैं, हेज कर रहे हैं। इसलिए इस एक्टिविटी का क्या नाम है, हेजिंग। और आपका नाम क्या है, हेजर। तो बेटे हेजर हेजिंग के द्वारा अपने रिस्क को कवर करता है। तो मैंने कहा हेजिंग का मतलब सबको समझ आया बेटे। अब आप ये बताइए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो जो बेटे फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा है, डीलर है, ऑथराइज्ड डीलर है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिट मिला हुआ है। तो ये जो व्यक्ति है, इसको ऐसा पता है कि इंडिया में $1.60 का मिल रहा है, ऐसा मान रहे हैं। और इटली में $1.62 का मिल रहा है। तो बताइए जी क्या लगता है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, सस्ती चीज जहां मिल रही है वहां से खरीदेगा और जहां महंगा बिक रहा है वहां बेच देगा। इसका मतलब इंडिया से खरीद लेगा, इंडिया से खरीद लेगा और इटली में बेच देगा। इसका मतलब जब आप एक चीज कहीं से खरीद कर कहीं बेच देते हैं, सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं, सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं, तो बेटे इसका नाम है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज। और जो करता है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर, जी साइलेंट है, आर्बिट्रेटर। तो बेटे आपको दूसरा एक्टिविटी समझ आई। एक होता है बेटे हेजर, एक होता है आर्बिट्रेटर। कितने प्यार से बेटे मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं। अभी ये मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ है, आप देखेंगे नोट्स वहां पर हैं, फिर भी आप कुछ ना कुछ रजिस्टर में जरूर लिखे बेटे। और बेटे तीसरा व्यक्ति, उसको ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले 3 महीने के बाद हिलेरी और ट्रंप इनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन है और रिजल्ट आ जाएगा। और इसको इसको ना तो कोई रिस्क कवर करना है, बस ये क्या करता है, जुआ खेल रहा है, जुआ जुआ स्पेकुलेशन, शर्त लगाता है, शर्त लगाता है, जुआ खेल रहा है कि मैं ये इसको ऐसा लग रहा है कि अभी रेट चल रहा है ₹60 का और जब रिजल्ट आ जाएगा तो इस दिन ₹72 का रेट हो जाएगा। तो ये इस आस से, इस एक्सपेक्टेशन से ये आज कुछ धंधा करता है, धंधा कुछ कुछ डॉलर्स खरीदता है या बेचता है एक ऑब्जेक्टिव से कि उस दिन उसको प्रॉफिट होगा उस जुए से। तो बेटे इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। क्या बोलते हैं, स्पेकुलेशन। जो करता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेकुलेटर, स्पेकुलेटर, स्पेकुलेटर। अब बेटे आपके नोट्स में मैंने सब दिया है और पेपर में बार बार आ रहा है। आइए एक बार जल्दी से हम पहले तो कंसेप्ट बेस्ड बुक निकाल लें बेटे, जो मैंने आपको बताई। या चलिए डायग्राम वाली बुक निकाल लीजिए, डायग्राम वाली बुक निकालिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, पेज नंबर 97 है, 101 डायग्राम वाली बुक। डिस्कस हेजर, स्पेकुलेटर एंड आर्बिट्रेटर। अब यहाँ पे ये नहीं आया हु आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। कोई बात नहीं बेटे, आपको तो पता है ना कि डेरिवेटिव मार्केट के कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हेजर, आर्बिट्रेटर, स्पेकुलेटर। तो या तो मैं ऐसे पूछ लूं हु आर द पार्टिसिपेंट्स, और मैं पूछूं हेजर, स्पेकुलेटर, आर्बिट्रेटर, इनके बारे में बताओ। तो हेजर पहला है बेटे, a transaction in which investor makes to protect a positive or anticipated position in the spot market by taking opposite position। बेटे रिस्क कब तभी कवर होता है जब आप ऑपोजिट पोजीशन लेते हैं, ये बात मैंने आपको उसमें बताई हुई है बेटे, ठीक है जी। a person who hedges is called hedger। these are the people who are exposed to risk
ड्यू टू देयर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस। बेटे इन्फोसिस का एग्जांपल दिया, उनकी नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन थी, उस वजह से उनको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क था। फार्मर को एग्जांपल, किसान, प्याज, आलू, कॉफी, टमाटर, बेटे उनको रिस्क है सरसों का। तो नॉर्मल ऑपरेशंस की वजह से जो रिस्क होता है उसको बचाने के लिए जो भी आप करते हैं उसको हेजिंग बोलते हैं, और जो व्यक्ति करता है उसका नाम है हेजर। नेक्स्ट देखिए स्पेकुलेटर, नीचे लिखिए बेटा, ये लिखा है a person who buys and sells a contract on the hope of profiting from subsequent price movements। उसको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अभी मूवमेंट कुछ हल्की सी चेंज होगी, उसका अपना अनुमान है, अपनी स्टडी है, अपना एनालिसिस है। ठीक है जी। These people voluntarily accept what hedgers wants to avoid। मतलब ये लोग रिस्क लेते हैं, हेजर रिस्क को कवर करता है, ये रिस्क लेते हैं, जुआ खेलते हैं। A speculator does not have any risk to hedge, she has a view on the market and based on the forecast the speculator would like to make gain by taking long and short position on the derivatives। लॉन्ग का मतलब बाय, शॉर्ट का मतलब सेल। लॉन्ग कब करते हैं? जब आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। शॉर्ट कब करते हैं? जब आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस गिरने वाले हैं। आर्बिट्रेटर, आइए बेटा, बेटे बड़ी मेहनत से नोट्स बनाए, 101 डायग्राम की बुक दी, आप खुद चेक करिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं जो जो पढ़ा रहे हैं, और मैंने आपको क्या क्या नहीं दिया। बेटे 150 क्लासेस लेना, 150 कंसेप्ट को समझाना, रिकॉर्ड करना लोहे के चने चबाने के बराबर है। गर्मा गर्मी में मैंने बोल तो दिया मैं 50-50-50 लूंगा, बेटे मुझे पता चल रहा है कि कितनी मेहनत का काम है। कोई बात नहीं बेटे, जब प्यार किया तो डरना क्या, आपसे प्यार किया है, आपको वादा किया है, मैं निभाऊंगा बेटे, और मैं आपको पास कराऊंगा। इसी भावना के साथ मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बुक जो 2 थी बेटा उसको निकाल लें। मैंने उसमें भी आपके लिए पेज 461 में देखिए लिखा हुआ है बेटे, जून में पेपर में आ चुका है, दिसंबर 2014 में फिर उसके बाद भी आता ही रहता है। खोलिए, participants in derivative market, there are different types of participants in the derivative market। अलग अलग तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं बेटे, हेजर, स्पेकुलेटर, आर्बिट्रेटर। पढ़ लीजिए, 1 मिनट दे रहा हूं, पढ़िए। उम्मीद है कि आप ये वाला कंसेप्ट नंबर 27 करके जाएंगे। पार्टिसिपेंट्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं इसलिए मैं इसमें लिखवा नहीं रहा। लॉजिक, चर्चा, कंसेप्ट समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा नाम रोशन करेंगे बेटे, मुझे इतना पूरा विश्वास है कि आप मेरा नाम डुबो सकते ही नहीं।